स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं इनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। तो पहले हम तीन पार्ट देखेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो देखते हैं कि कितना से इसको रैशनलाइज करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास है जी 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका दरमियान वाला साइन उसको चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो करते हैं। तो ये जी 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो रैशनलाइज करने के लिए ये जो नीचे वैल्यू है इसका सेंटर वाले साइन को चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई 4 प्लस है, प्लस की जगह पे माइनस अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3। तो अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ और 4 प्लस अंडर रूट 3 को 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा जी 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं, लास्ट में अगर जरूरत पड़ी तो सॉल्व करेंगे। नीचे हमारे पास फार्मूला बना हुआ है जी a square minus b square is equals to a plus b a minus b। तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 13 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल होगा जी 4 इंटू 4 जो कि इक्वल होगा जी 16 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया जी 13 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13, ये 13 और ये 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को रैशनलाइज किया। तो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है जी 4 माइनस अंडर रूट 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ लग गई होगी उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा दिया गया जी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो मैंने आपको बताया था रैशनलाइज किस तरह करते हैं कि सेंटर वाली जो नीचे वाली वैल्यू का साइन है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है तो साइन है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो करते हैं अंडर 2 प्लस अंडर 5 ओवर अंडर 3। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे अंडर 3 ओवर अंडर 3 और डिवाइड भी करके। अब उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर 3 इंटू अंडर 2 प्लस अंडर 5 और नीचे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा जी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उनका स्क्वायर बनता है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस अंडर रूट 3 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई करें तो अंडर 3 को अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कॉमन आएगा 3 इंटू 2 बचेगा। अंडर 3 को अंडर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो अंडर रूट कॉमन आ जाएगा 3 इंटू 5 बचेगा ओवर 3। तो ये आपके पास आ गया जी अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 ओवर 3। तो ये आपका जो है वो रैशनलाइज हो गया। नीचे वाली वैल्यू का जो अंडर रूट खत्म हो गया तो ये आपके पास आंसर आएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो भी बिल्कुल इसी तरह है, उसमें भी नीचे कोई साइन नहीं है। तो सिंपल जो नीचे हमारे पास वैल्यू दी है उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी अंडर 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। तो अंडर 5 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। तो 2 माइनस 1 ओवर अंडर 5 रैशनलाइज करने के लिए अंडर 5 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अंडर 5 सिंपली इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा अंडर 5 इनटू अंडर 2 माइनस 1। नीचे दोनों सेम है तो इनका क्या बन जाएगा जी स्क्वायर बन। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ये अंडर 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 5। तो अंडर 5 जो अंडर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट सेम हो गया। अंदर दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे बच गया हमारे पास 5। तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 10 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5
1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आंसर आ जाता है ओवर 5। तो ये इसकी भी रैशनलाइजेशन होगी। उम्मीद है आपको ये तीनों सवाल की समझ लग गई होगी। इसके जो अगले 3 पार्ट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो अगर आपका इस लेक्चर के मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।